Hi everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. सुप्रभात. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का. लास्ट क्लास में वैसे हम लोगों ने सोचा था करेंगे बट आज कर नहीं पाए. आज उस क्लास में नहीं कर पाए. आज डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं. इन द मेन टाइम आप लोग बॉन्डिंग का बुकलेट कंप्लीट कर रहे हो ना? Sir, Morning. periodic properties. सर चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ. नहीं सॉरी, पीरियोडिक का. Yes, sir. ठीक है, गुड. सो विल सी इफ विल गेट सम टाइम इन टुडेज सेशन. थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड डिस्कशन कर लेंगे. अदरवाइज we'll find a dedicated session for discussing your remaining doubts. तो कल ही था हमारा सेशन डाउट डिस्कशन का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से. काफी सारे डाउट्स हुए उसमें. हाँ सर. ग्रेट. ऑलराइट, सो अभी धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का, फिर स्टार्ट कर देंगे आज का डिस्कशन. इन द मेन टाइम जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग कॉपी जरूर कर सकते हैं. लाइक यू गाइस कैन कॉपी सम ऑफ दिस. फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को. अच्छा, बीच बीच में हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाए बिकॉज पावर कट है और मैं हॉटस्पॉट पे काम कर रहा हूँ और मेरा लैपटॉप का चार्ज तो है. चलो हो जाएगा क्लास होपफुली. ठीक है, बट बीच बीच में अगर लेट्स मेरी आवाज क्रैक करे ना या लैग आ जाए तो जस्ट लेट मी नो. आई विल क्विकली टेक अ स्टेप बैक एंड रीआइटरेट. Sir. Okay, sir. Sir, should we write that questions also, sir? राइट द व्हाट? Questions, what is a chemical bond? Why do chemical bonds form? हाँ, या जस्ट व्हाट व्हाई ऐसे करके भी लिख दो, चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. Okay, sir. 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक आप भी लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ क्योंकि अभी आई थिंक अराउंड 130 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हुए हैं. गार्गी हम लोग डिस्कस कर लेंगे 15th और 20th क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल डू दैट अगेन. वो आई थिंक वही वाला क्वेश्चन होगा जिसमें न्यूमेरिकल है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला. हाँ, वो आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्या कह रहे हो हर्ष? जेनिथ 1 लेक्चर, बट जेनिथ 1 में तो आगे चल रहा है. अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुम पहले रिकॉर्डिंग देख लियो एंड देन नोट्स बना लियो एंड टुडे यू आर सिटिंग फॉर रिवीजन. हाँ, मतलब इट्स ओके, ऑल्दो द प्रैक्टिस इज नॉट सस्टेनेबल. वो मतलब अभी आपके पास में क्या है, डबल ट्रैक्स नहीं चल रहा है ना, एक एक सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक चल रहा है. बट आगे जाके ऐसा होगा दैट साइमल्टेनियसली. सर फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर चल रहे साइमल्टेनियसली. हाँ, तो आगे तीनों में चलेंगे. तो ये जो आप कह रहे हो ना कि मतलब मैं एक बार पहले फ्लैगशिप बैच का या जेनिथ बैच का लेक्चर देख लेता हूँ
और उसको करके फिर नोट्स बना के देन आई सिट इन दिस क्लास फॉर रिवीजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि ये लॉन्ग रन में नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास टाइम है इसलिए आप कर ले रहे हो, ठीक है। होपफुली आई एम अज्यूमिंग कि आप सारा होमवर्क वगैरह सब करके बैठते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर के लिए टाइम निकाल रहे हो। प्रायोरिटाइज थिंग्स फर्स्ट। हाँ, मैं क्या अरमान, आप कोटा में डेली कितने घंटे पढ़ते थे? वेल, ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स तो रहता था, ठीक है। दिस वाज ऑन एन एवरेज, देयर वर सम डेज जहाँ पे कम भी हो जाता था। हाँ, बट 10 से ज़्यादा तो आई डोंट थिंक मैं कभी खींच पाया था, बिकॉज एक साथ इतना सेटिंग मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये besides lecture attending है 8 to 10 hours? हाँ, बिसाइड्स लेक्चर अटेंडिंग है, सेल्फ स्टडी के ऊपर, ठीक है। बट आप लोगों के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए लाइक जिस दिन लेक्चर्स नहीं होते हैं उस दिन 8 to 10 आवर्स क्लॉक करना इजी है। बट जिस दिन लेक्चर्स होते हैं उस दिन अगर आप 6 घंटे भी क्लॉक कर लो तो मोर देन इनफ है। ठीक है। एंड सी, टाइम इज नॉट ऑलवेज दैट बेंचमार्क कि इतना घंटा बैठना है। जैसे मैंने आपको बताया ना दैट टारगेटेड वे में पढ़ाई करनी है। आपको जो टास्क दिया हुआ है वो टास्क पूरा करना इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि उसमें बैकलॉग नहीं रह रहा है। मतलब नोट्स बनाने हैं तो खैर नोट्स तो मैं क्लास में बनवा रहा हूँ आप लोगों से, या फिर होमवर्क दे दिया है या कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट दे दिया है तो वो लाइक मेक श्योर करना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास। टारगेट्स आप अपने पूरे करके रखोगे तो आपको क्या एक आदत बन जाएगी टारगेट्स को कंप्लीट करने की। और फिर जैसे जैसे अभी आपका क्या वर्कलोड कम है, बट जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा तो आपके लिए फिर वो आसान हो जाएगा कि हाँ मतलब टारगेट्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। मेक श्योर दैट होमवर्क, ऐसा नहीं है कि आज होमवर्क दिया और डिस्कशन 3 दिन बाद है तो 3 दिन के एक दिन पहले ही करेंगे, नहीं। आज होमवर्क मिला है, अगर आज टाइम है तो आज के आज उसको अटेम्प्ट कर लें। ऑलराइट, चलो ठीक है। आज सर का पीरियोडिक का बुकलेट डिस्कशन कब करेंगे? पीरियोडिक का बुकलेट डिस्कशन मोस्ट लाइकली इस वीक के एंड में कर लेंगे या फिर मिड वीक में कर लेंगे। मैं पैरेलल में कर लूंगा, डेडिकेटेड सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक थोड़ा बॉन्डिंग पढ़ेंगे और उसके साथ में फिर आधा घंटा निकाल के 15 मिनट निकाल के डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे बीच बीच में। Yes, sir. But sir, yesterday we had a doubt class for that only. हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड। इसलिए आज मैं नहीं कर रहा हूँ डाउट डिस्कस। अगर किसी का कुछ छूट गया है, रह गया है, तो आप फिर नेक्स्ट सेशन में इकट्ठा करके रखना, ठीक है। चलो, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फॉर द डे, ठीक है। नाउ एज आई हैव हाइलाइटेड ऊपर, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, a chapter with the most weightage in chemistry in any of the exams that you take, advanced ले लो, mains ले लो, and not just from the point of view of exam में कितना weightage है, this becomes like a building block for anything that you are going to study further in organic and inorganic chemistry. So chemical bonding that way is very, very important. Now, what will be a very beneficial exercise, ठीक है, ट्रस्ट मी, अगर आप इतना करोगे ना एंड चैप्टर के साथ में आप बहुत अच्छे सिंक में रहोगे, बिफोर एवरी जूम लेक्चर मेक श्योर यू टेक आउट द टाइम टू रिवाइज, ठीक है। ऊपर ऊपर से फटाफट ही देखना, बट मेक श्योर दैट आप वो टाइम निकाल रहे हो। ऐसे में व्हाट विल हैपन इज, बिकॉज इस चैप्टर में हर लेक्चर में कुछ नया इंफॉर्मेशन, कुछ नई नॉलेज ऐड होती जाएगी। नाउ जनरली ये होता है, राइट, जैसे जीकेएम सर कहते हैं आपको कल रात को या कल परसों रात को क्या खाया था डिनर में, वही याद नहीं रहता। तो लेक्चर पूरा का पूरा याद रहे, कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे याद रहे, लाइक वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। तो आपको
जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा, एंड देन सिटिंग ब्लैंक इन अ लेक्चर वुड बी हजार्डस, मतलब उसमें आपका ऐसा हो जाएगा दैट यू एंड आई विल बी ऑन डिफरेंट पेज। आप बोलोगे सर मतलब पुराना याद नहीं आ रहा है। सो इसमें प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज एवरी टाइम यू आर सिटिंग इन अ जूम सेशन। एक बार फटाफट जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना। इट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, ऊपर ऊपर से। ठीक है, so let's begin our discussion for the day with an introduction to what is chemical bonding. So I will take a quick overview of what is chemical bonding, why chemical bonding happens, and I will then also discuss about हम लोग इस chapter में क्या scope लेकर पढ़ेंगे, what will be our focus. ठीक है, now the first question, what is a chemical bond? So इसका एक standard सा answer है with some keywords, and it is the binding force between atoms, ions that keep them together, resulting in formation of a new chemical species. Right? उसे हम लोग chemical bond कहेंगे. Otherwise, there are physical bonds, or you can say physical forces also, with which atoms or molecules, right, attract each other. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, राइट, तो वाटर में हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम लोग एक केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है, सॉरी, बट वाटर और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, राइट, लिक्विड वाटर रखा हुआ है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में भी फोर्सेस रहते हैं। कैसे फोर्सेस रहते हैं मैं बात करूंगा बाद में, बट डू दोस फोर्सेस फॉर्म न्यू बॉन्ड्स और न्यू केमिकल स्पीशीज? नो, राइट, सो दे विल नॉट बी कॉल्ड एज केमिकल, they will not form any Sir, but bond. there will be attraction also. देयर विल बी फोर्सेस। केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड्स के साथ में यहाँ पर डेफिनेशन में एक ये इंफॉर्मेशन साथ में ऐड करी जाती है, दैट टेक्निकली अ केमिकल बॉन्ड वुड बी क्लासिफाइड एज अ सब्सटेंस जहां पर अ न्यू केमिकल स्पीशीज इज फॉर्मिंग। Sir, it is the van der Waals force of attraction. हाँ हाँ हाँ, वो आएगा, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोज आर नॉट टेक्निकली केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, ऑल दिस Okay, चैप्टर में sir. पढ़ेंगे उनके बारे में। Okay, sir. अच्छा, देन व्हाई डू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म, राइट, सो इसमें आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जो आप लोगों के साथ में इनग्रेन्ड है, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में एकदम सॉलिड तरीके से भरा हुआ है, इज दैट atoms form bonds with each other to acquire octet configuration, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाने चाहिए, या हाइड्रोजन के केस में 2 हो जाने चाहिए, राइट। ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ Sir, but it is Yes, not sir. correct, no, sir. now it is something which is in general what we find. ठीक है, when we look at how atoms bind with each other, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हमें ये ऑब्जर्व होती है दैट मेनी ऑफ द कंपाउंड्स अराउंड अस हैव एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन सच अ मैनर कि ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, ऑक्टेट डबलेट फुलफिल हो रहा है। तो हमारे दिमाग में एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, दैट बॉन्ड्स फॉर्म टू complete this octet configuration. However, now I would like to ask you to open up your mind a bit more, because इस chapter में हम लोग बहुत सारे ऐसे examples देखेंगे जिसमें this octet criteria is not going to be fulfilled. You will find examples जहाँ पर octet से ज़्यादा elements हैं, right? उनको हम लोग super octet बोलते हैं। octet deficient compound भी मिलते हैं, तो काफी सारे मिलेंगे। सो दैट ऑक्टेट क्राइटेरिया जो है दैट इज नॉट द लाइक होली ग्रेल। होली ग्रेल मतलब समझते हो, द अल्टीमेट क्राइटेरिया, द अल्टीमेट थिंग, ऐसा नहीं है।
The ultimate thing is something what I have written over here, that bond formations release in lowering of energy. Overall energy of the system, energy of the system कम हो जाता है, उससे system की stability बढ़ जाती है, right? So energy is actually that universal criteria or mother criteria based on which chemical bonds का formation happen. Now, in many cases, octet criteria साथ में satisfy होता है, but there are a significant number of examples जहां पर ये octet criteria satisfy नहीं भी होता है, ठीक है? So background में ध्यान रखना that it is from the point of view of energy that chemical bonds occur. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, एनर्जी का पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, बताने के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक, ठीक है, ये आपने होपफुली लिख लिया ऊपर, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई इज केमिकल बॉन्ड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir, sir. it can satisfy duplet character also. हाँ हाँ, मतलब वही ऑक्टेट डुप्लेट, डुप्लेट भी वैसी बात होगी. Sir, तो अगर let's say if a noble gas forms a bond with a compound and it releases energy, so noble gas form करेगा क्या compound? हाँ करेगा ना. सर इसमें मेजर फैक्टर एनर्जी है कि ऑक्टेट है? एनर्जी, एनर्जी. अच्छा, उसी चीज को, एनर्जी वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करने के लिए आपके सामने नोटिस करना, ठीक है. यहाँ पर आई एम गोइंग टू help you understand changes in energy of a system when two atoms approach each other. ठीक है, इसका फैंसी नाम क्या दिया हुआ है, ये फैंसी नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट, ऐसा फैंसी नाम. इसके पीछे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, what I'm trying to depict is energy changes when two atoms approach each other. ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, राइट. इनको मैं पास में लेके आ रहा हूं, तो कैसे एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोग ऑब्जर्व करना चाहिए. नाउ एनर्जी चेंजेस जो होंगे वो प्राइमरीली क्यों होंगे, वो भी आपको एक बेसिक आइडिया है. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में नॉलेज है. एक हाइड्रोजन एटम के पास में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है. वैसे ही दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास में भी न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. नाउ जब ये दोनों पास में आते हैं तो दोनों अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इंटरेक्शंस अकर, राइट. व्हाई डू बोथ द काइंड ऑफ इंटरेक्शंस अकर? ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होंगे और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शंस होंगे. सो बोथ दीज अकर. नाउ होता क्या है यहाँ पे नोटिस करना, इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन से एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आता है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव आल्सो अंडरस्टूड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट मैं फिर से रिपीट करूंगा. तो यहाँ पे नोटिस करना, व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में है, अब वो अप्रोच कर रहे हैं, रेडियस या डिस्टेंस, एक्चुअली रेडियस नहीं बोलना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है. तो इससे क्या हो जाता है, एनर्जी डिक्रीज होती है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको, दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2 by R. यस सर. अच्छा, अगर Yes. ऑपोजिट चार्जेस है ना, अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नेगेटिव होता है, यस है ना. और अगर ये डिनोमिनेटर जो है ये कम हो जाएगा तो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है,
Yes, sir. सर Magnetic नहीं बढ़ता सोच है. रहा है सर। है ना, बट हम साइन के साथ ही बोलते हैं हमेशा कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है, राइट? जैसे आपको याद होगा ना, ये हाइड्रोजन एटम में -13.6 ईवी होता है, फर्स्ट शेल में -3.4 ईवी होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उसका एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है। नहीं नहीं, साइन के साथ देखो ना राजा, -13.6 और 3.4 में कौन सा पड़ा है? सर ये -3.4। 3.4 हाँ, -3.4 -3.4 बड़ा होता है ना। तो हम लोग जब डिस्टेंस कम कर रहे हैं ऑपोजिट चार्ज के बीच में, तो एनर्जी कम हो रही थी। समझ में आया? यस सर। नाउ सो दैट इज व्हाट आई एम यहाँ पर हाईलाइटिंग, ठीक है, दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जब डिस्टेंस कम होता है तो एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एंड द सर ऑपोजिट, वापस आओ ना। एक मिनट रुक जाओ, एंड द ऑपोजिट हैपेंस विद रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस में अब आप वापस से नोटिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स में कैसा है पोटेंशियल एनर्जी, वापस से फॉर्मूला सेम ही है, k q1 q2 by r, राइट। अब सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस है मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है इसकी वजह से, है कि नहीं? अब हाँ सर। अगर मैं r को कम करता हूं, डिस्टेंस को कम करता हूं, तो फिर व्हाट विल हैपन विद पोटेंशियल एनर्जी? विल दैट इंक्रीज? Increase. इंक्रीज। अब आपको समझ में आया, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, राइट। समझ में आया जिसको पिछले वाले में डाउट आया था अभी? इसके पिछले वाले में क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस थे, तो यहाँ पर नेगेटिव टर्म था ना, ठीक, गुड। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी, सर हाउ, हाँ बोलो। सर सो पॉजिटिव चार्जेस अगर रहेगा तो फिर इंक्रीज होएगा ना सर? बोलो बोलो, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई बीच में। सर पॉजिटिव चार्ज अगर रहा तो इंक्रीज होएगा फिर? नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, ऑपोजिट चार्जेस है। ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। हाँ और पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नेगेटिव होता है, हाँ सर। राइट। और अगर डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो वो एनर्जी कम होती जाती है, हाँ हाँ है ना। और सेम चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रिपल्सिव, हाँ सर। राइट। इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाए तो एनर्जी बढ़ती जाती है, राइट। यस तो सर। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर दोनों के दोनों इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। नाउ अब नोटिस करना, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो अमित? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एनर्जी. Every system around us tries to be in a lower energy state. Lower energy state is a more stable state. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम में भी आपने देखा ना कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। अब ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन कौन से एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करता है? लाइक नेचुरली अकरिंग फॉर्म में it wants to be in the lowest energy state, na, because lesser the energy, more is the stability. ठीक है, क्लियर है मीत? यस सर। नाउ अब यहां पर आप नोटिस करना कि जब दो एटम्स आपस में अप्रोच कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है।
वो ग्राफ कैसा होगा? अच्छा पहले आप लोग इतना पार्ट लिख लो, इतना पार्ट आप लोगों ने लिख लिया है पहले? सर 1 सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ सर लिखिए। मैं 1 मिनट दे देता हूँ, आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट समझाऊंगा, बिकॉज देन आई विल वांट योर कंप्लीट फोकस ओवर हियर। डाउट पूछो ना। सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? सर ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लिखा है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। क्या करना है? अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इसमें सर मतलब क्या कैसे हो रहा है सर, वो समझ में नहीं आया सर। अट्रैक्ट बॉन्ड। लेट ज्वाइन करे हो क्या? नहीं सर। तो बीच में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम पर कहाँ पर थे? तो था पर समझ में नहीं आया सर। तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है और रिपल्सिव फोर्स सेम चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये चीज तो नई इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है। हाँ सर ये मालूम है, पर सर वो कौन सा मतलब सेम एटम का है कि दो अलग एटम्स की बात चल रही, मतलब अलग एलिमेंट का? आप पढ़ो तो सही ना, यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। हाँ इसीलिए मैंने कहा कि पहले एक बार लिख लो इसको पूरा, ठीक है, और फिर से अगर कुछ इसमें नहीं आया समझ में तो पूछ लो। ओके सर। इतना लिख लो। बाइंडिंग फोर्स So I had a doubt. हाँ हाँ बोलो। So we first established that because of increasing stability, chemical bonds are formed. So when two atoms approach each other, do the attractive forces like overtake the repulsive forces, and that's why stability increases? Exactly. Well, that is what I'm going to explain next. Correct. Thank you, sir. तो फिर रिपल्सिव फोर्स से बॉन्ड बन ही नहीं सकता। रिपल्सिव फोर्स से बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड इज अबाउट लाइक लिटरल मीनिंग जो इंग्लिश का है बॉन्ड का, वो मतलब साथ में रहना होता है ना। अगर रिपल्शन हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बाइंडिंग फोर्स भी डाला फिर भी नहीं बन पाएगा बॉन्ड। डोमिनेट कौन सा करता है उस पर डिपेंड करेगा ना। व्हाट इज गोइंग टू डोमिनेट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2 एग्जांपल्स लूंगा मैं आपके सामने। तो फिर सर जब भी बॉन्ड होता होगा तो सर रिपल्सिव फोर्स हमेशा ज्यादा ही होगा ना सबसे? हाँ वही मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार बस मुझे मौका दो। आई एम कमिंग टू दैट। सर इसके बाद ग्राफ भी बनाना है। ओके नहीं नहीं सर। नहीं, ग्राफ यहाँ पर नीचे रहेगा इसके, बट वो ग्राफ मैं एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ फिर आपको ड्रॉ करवाऊंगा। पहले बस सर एक्सप्लेनेशन सुनना ग्राफ का। सर आयोनिक बॉन्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी ना? अभी तुम एकदम लाइक भूल जाओ आयोनिक बॉन्ड के बारे में। ओके let me just first help understand what is bonding types वगैरह ओके सर। पढ़ेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया सबने ये वाला पार्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पर नोटिस करना। सो लेट मी टेक एग्जांपल जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लाइक वी नो H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। एंड लेट मी टेक अनदर एग्जांपल जहां पर वी नो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। लाइक हीलियम 2 का मॉलिक्यूल मिलता है आपको कभी? नो सर। No, sir. No, sir. सो अब ये जो ग्राफ है वो मैं बना रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। आर मतलब क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। 2 एटम्स पास में आ रहे हैं, पहले बहुत दूर दूर है और फिर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो मैं राइट से बनाऊंगा और लेफ्ट वर्ड्स लेके आऊंगा। राइट से लेफ्ट क्यों लेके जा रहा हूँ? बिकॉज जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जा रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोटिस करना जब 2 एटम्स बहुत दूर दूर है, आर बहुत बड़ा है,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? जीरो। राइट, देयर इज हार्डली लाइक एक एटम को दूसरा एटम के बारे में पता ही नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो देयर इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इनको मैं पास लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइटली, धीरे धीरे स्लोली पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स के साथ में नहीं डील करना चाहता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे इनको पास लेके आ रहा हूँ। अब H2 के केस में क्या होता है? H2 के केस में वी नो दैट बॉन्ड फॉर्म्स, राइट, इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, है कि नहीं? Yes, sir. अट्रैक्टिव Yes. फोर्स अगर डोमिनेट करते हैं तो व्हाट डू यू सी? पोटेंशियल एनर्जी कम होती है कि बढ़ती है? It reduces. reduces sir. रिड्यूस होती है। तो यहाँ पर जीरो से अगर रिड्यूस हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव में जा रही होगी, Yes, sir. हाँ सर। है ना? तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे जैसे एटम्स पास में आते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। हाउएवर अब एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे। अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब किस किस के बीच में होगा अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और दूसरे एटम, इलेक्ट्रॉन। हाँ, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में तो है ही सही, बट दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए एनर्जी कम होती जा रही थी, ठीक है। बट अब आप नोटिस करो, ये एटम्स अगर ज्यादा पास में आने लगेंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगी, ठीक है। अगर मैं और इनको पास लेके आऊंगा तो, ठीक है, मैं जो डिस्टेंस है बढ़ा रहा था पहले, सॉरी ज्यादा था, उससे अब मैं डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट तक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस मेरे डोमिनेट कर रहे थे और रिपल्सिव फोर्सेस वर नॉट डोमिनेटिंग। फिर बाद में लाइक थोड़ा ज्यादा ही पास लेके आ गए हम लोग, राइट, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम कर दिया तो रिपल्सिव फोर्सेस भी डोमिनेट करने लग गए, ठीक है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल, अगर मैं आपसे पूछूं दैट ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं डी मार्क कर देता हूं, should this be the distance between the nuclei when bond forms? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes ये sir. ये मेरा एक न्यूक्लियस है, ये मेरा दो न्यूक्लियस है, इनके बीच में ये डी डिस्टेंस है, राइट, डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट। एंड ये मैं कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ? जहां पर एनर्जी का मिनिमा आ रहा है, The derivative is 0. हाँ, बिकॉज सिस्टम वुड लाइक टू बी इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ना, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जो डी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। एंड ये जो एनर्जी जितनी कम हुई, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये जो एनर्जी जितनी कम हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया होगा, ठीक है, व्हेन द एटम्स वुड हैव अप्रोच्ड ईच अदर। अच्छा, ये कैसा एग्जाम्पल था? ये वैसा एग्जाम्पल था जहां पर हमें पहले से ही पता था कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ दोज एग्जाम्पल्स जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, He2 जैसे एग्जाम्पल हो गया, तो उसमें कैसा होता है या उसमें कैसा हो रहा होगा, ठीक है। इफ आई वाज टू ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का प्रोफाइल, इसमें लाइक ये जो एटम्स हैं ये जब पास में आ रहे हैं दूसरे के, ठीक है, तो ये हार्डली कुछ लाइक हार्डली लोअरिंग ऑफ एनर्जी वुड बी हैपनिंग, ठीक है, क्योंकि He2 जो है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट होता है, ऐसा नहीं है
आपको शायद ये पता नहीं होगा, ये मैं आपके लिए नई इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट होता है He2, ठीक है, बट रेयर है और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, वो ऐसे वेरी लो, लाइक शायद 1 या 2 किलो जूल पर मोल भी नहीं है, इससे भी कम है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है H2 मॉलिक्यूल, इसकी बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की कुछ 400-500 के बीच में है, 400-500 किलो जूल पर मोल, मतलब इट्स अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसकी वजह से H2 मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमें मिलता है बहुत इजीली। बट ये He2 मॉलिक्यूल जो है एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करा गया है, ठीक है, बट दिस इज लाइक हाईली अनस्टेबल, बिकॉज ये आप देखो ना कितना वीक बॉन्ड एनर्जी है इसका, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में लाइक हार्डली कुछ लोअरिंग हुई होगी एनर्जी की, एंड द ग्राफ वुड हैव बीन जस्ट समथिंग इन दिस वे, हार्डली एनी लोअरिंग ऑफ एनर्जी हैपेंड, एंड जैसे जैसे पास लेके आ रहे हैं फिर रिपल्सिव फोर्सेस ही एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन केसेस में लाइक वी डोंट फाइंड molecule formation, we don't find such molecule to be existing commonly around us, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, ये मैंने आपको समझाया है बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉट ऑक्टेट, नॉट डुप्लेट, वो सब मैं कराऊंगा, बताऊंगा, बट दिस इज लाइक योर लाइक मदर क्राइटेरिया, दिस इज लाइक योर ऑल इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर He2 के केस में मे बी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो डोमिनेटिंग रोल नहीं प्ले कर पा रहे, ठीक है। हाँ, गार्गी का डाउट है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कब कौन डोमिनेट कर रहा है, तो गार्गी आप टेंशन मत लो, आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स कब डोमिनेट कर रहा है, आपको बस मैंने समझाया है कि यहाँ पर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा हम केमिकल बॉन्डिंग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है। अब आगे मैं ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी ना पूछूंगा आपसे कि मुझे बताओ कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, वुड दैट बी लाइक अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई आस्क यू कि मुझे बताते जाओ कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो फोकस नहीं होगा ना, हमारा फोकस होगा कि जो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड, ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड दैट एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एनर्जी के हिसाब से हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन जस्टिफाई करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्टेट वगैरह भी रहता है, बट कहीं पर अगर ऑक्टेट वगैरह नहीं भी हो रहा है फुलफिल, ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह रहा है, तो ऐसा टेंशन मत लेना कि अरे ये क्या हो गया, पाप हो गया क्या, ठीक है, वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड होगा। सर हाँ सर एक एटम है तो सर वो उसका जो न्यूक्लियस है वो सर पहले ही उसके एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो फिर सर उसके पास उतनी एनर्जी होती है क्या कि वो दूसरे एटम के उसको भी करे अट्रैक्ट? हाँ, आप लोगों ने जेड इफेक्टिव निकाला था ना, आउटर इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव 0 थोड़ा ना आ जाता है, हाँ सर। सब शील्ड करते हैं, बट स्टिल न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसके बाहर भी, एटम के बाहर भी। ओके सर। सर आपको कैसे पता चला कि दोनों ऑपोजिट डिस्टेंस पर मूव कर रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम? ऑपोजिट डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं मतलब ऑपोजिट डिस्टेंस है दोनों का, हाइड्रोजन और हीलियम का। ऑपोजिट डिस्टेंस ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने बोला कि हीलियम 2 के अंदर लाइक वी डोंट फाइंड हीलियम 2 मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों नहीं मिलता है वो मैं आपको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर खास कुछ लोअरिंग ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, तो दैट्स व्हाई दिस He2 मॉलिक्यूल इज नॉट कॉमनली फाउंड अराउंड अस, बट H2 आप नोटिस करोगे तो ये कॉमनली मिलता है हमारे अराउंड, राइट। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, और वो क्यों फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ
एनर्जी, Lowering of energy. सिग्निफिकेंट लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रही है। यहाँ पर जो ये डी मैंने लिखा हुआ है, ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर एनर्जी का मिनिमा आ रहा है, दैट डिस्टेंस। ये एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, तो ये डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ, इतना डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई जहां पर एनर्जी का मिनिमा आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. और repulsive force सेम चार्जेस का ज्यादा होता है कि न्यूक्लियस का ज्यादा? हाँ मतलब न्यूक्लियस सेम चार्ज ही तो है। सर बट मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जब न्यूक्लियस आता है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ता है ना पोटेंशियल। हाँ हाँ, तो ये आप देख रहे हो ना, जैसे मतलब हम लोग दूर दूर से एटम को पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एटम्स दूर दूर है, तो उनका स्टार्टिंग में तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। अब पास लेके आ रहे हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, हम लोग इतना पास लेके आ चुके हैं कि अब न्यूक्लियस के रिपल्शंस डोमिनेट करने लग गए, तो उनकी वजह से ये एनर्जी फिर से बढ़ने लग गई है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना अपन जब H2 मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ऐसा थोड़ा देखते हैं कि दोनों न्यूक्लियस लाइक चिपक गए एक दूसरे के, ठीक है। व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट न्यूक्लियस के बीच में कुछ एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगा? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगा, बट ऑफ कोर्स न्यूक्लियस का रिपल्शन विल बी अ मोर सिग्निफिकेंट वन। सर अगर न्यूक्लियस का है तो एक पॉइंट के बाद तो रिपल्सिव फोर्स बहुत कम हो जाएगी ना, इसमें आपने इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई है। नहीं नहीं, आप पास में लेके आओगे न्यूक्लियस को तो रिपल्सिव फोर्स तो बढ़ जाएंगे ना। हाँ सर, मगर फिर वो उनका आर भी तो बढ़ेगा ना अगर रिपल्सिव फोर्स में, क्या होगा, इंटेंसिटी उनका आर भी तो बढ़ेगा ना सर। आर इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। Yes, ये वाला अगर repulsive शॉन, force ये है। वाला लिखो, ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल H2 का है। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? सर अगर रिपल्सिव फोर्स लगा तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगा ना वापस, जितना क्लोज आता है उससे हाँ ज्यादा हाँ, सो ये तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना कि फोर्सफुली अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरीके से मान के चलो कि जो बॉन्ड होता है ना दो एटम्स के बीच में, बॉन्ड इज लाइक अ स्प्रिंग। अगर आप दो एटम्स को पास लाओगे और छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस कर रहे हो आप, ठीक है। Yes. तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ यू रिलीज द फोर्स, ये वापस से अपने नेचुरल डिस्टेंस पे आ जाएंगे जो इनका स्टेबल स्टेट है, ठीक है। अगर आप इनको इलोंगेट भी कर दोगे, ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप खींच दोगे तो भी क्या होगा, ये वापस से इस डिस्टेंस पे आ जाएंगे हाँ सर। जहां पे इनके बीच का एनर्जी लोएस्ट है, Yes. ठीक है। हाँ, क्या कह रही हो नैन? कैन यू प्लीज जस्ट एक्सप्लेन द बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी, ये जितना एनर्जी का लोअरिंग हुआ ना, जितना ये एनर्जी का यहाँ पर लोअरिंग हुआ, ठीक है, फार फार अवे, राइट, देयर वाज नो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि बहुत दूर है एटम्स, बट जब हम उनको पास लेके आ रहे हैं तो एनर्जी लोअर हो रही है और जो मिनिमा तक आ रही है, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी। इतना डिफरेंस जितना आया, जितनी लोअरिंग हुई, मतलब उतना एनर्जी रिलीज हुआ। So when the bond is formed, that much energy gets released. Yes, yes. Okay, thank you. सर मतलब आपने अभी बोला कि जितना लोअरिंग होगा, थोड़ा लाउडली बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, मतलब हेलो, हाँ हाँ बोलो। मतलब आपने बोला कि अभी जितना लोअरिंग होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होगी। Yes. क्योंकि अभी ग्राफ तो ऊपर तक जा रहा है ना, तो सब। हाँ, तो वहां पर नहीं जाना ना हमको, हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो
न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आता है. हाँ सर. दैट इज व्हाट द टू एटम्स डिसाइड कि हाँ भाई अपन इतना दूर दूर रहेंगे एक दूसरे के, एंड दैट विल बी लाइक द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस. अभी आपका एक कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसके साथ में क्लास में साथ में बैठते हो, एडजेसेंट सीट लेते हो, चिपक थोड़ा ना जाते हो. हाँ सर. राइट. तो उसी तरीके से ये एटम्स है, इनकी भी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छे दोस्त हैं, बट एक डिस्टेंस पर. तो वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं. तो जितना डिस्टेंस होगा उतनी वो बॉन्ड एनर्जी का रीजन होगा. नहीं, लोग काउंट करेंगे. ये बॉन्ड लेंथ है एक्स एक्सिस पर, एंड जो बॉन्ड लेंथ हमने मार्क करी वहां पर कितना एनर्जी का लोअरिंग हो गया उसको बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं. अच्छा सर. हाँ, अब ये जरूर हो रहा है, आप नोटिस करोगे, अगर मैं मान लो एटम्स को और पास ले जाऊं तो कैन यू सी बॉन्ड एनर्जी कम हो जा रही है. यस सर. अगर मैं और दूर ले जाऊं तो भी कैन यू सी बॉन्ड एनर्जी कम हो जा रही है. हाँ. हाँ, तो बेस्ट विल बी एट दिस डिस्टेंस जहां पे मिनिमा आ रहा है. अच्छा सर. ठीक है. हाँ सर. थैंक यू. सर हाँ, बोलो बोलो. सर आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है, तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से मतलब अपने सेम साइज के उससे रिपल्शन इनसिग्निफिकेंट है, तो अपने जो बहुत टाइम्स बड़ा जो न्यूक्लियस है उससे अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, दोबारा समझाओ, मैं लाइक फॉलो नहीं कर पाया. So he was asking how does nuclear force work then if they are insignificant? न्यूक्लियर फोर्स की तो बात ही नहीं करी हमने यहाँ पर. दिस इज ऑल कूलम्बिक फोर्सेस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस. Electrons aren't close enough to repel each other. These are all कूलम्बिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आप बोल के जाओ. ठीक है. न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्ट करने के लिए लाइक अलग लेवल ऑफ क्लोजनेस चाहिए होती है. दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट. हाँ प्रियांश, यहाँ पर मैंने बताया ना, स्प्रिंग की तरह इसको समझो. मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइक लेफ्ट वर्ड्स चला गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा या राइट वर्ड्स चला गया तो ब्रेक हो जाएगा. इट्स लाइक स्प्रिंग, दे विल वांट टू कम बैक टू दिस अनलेस लाइक कि हाँ मतलब आपने एक ज्यादा ही एनर्जी का फोटोन दे दिया, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है, ऐसा भी है. सर हाँ सर वो जो डी डिस्टेंस है अगर आप उससे और पास लाओगे तो फिर आपको एनर्जी अब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होगी, एंड इफ यू डू नॉट डू सो दे विल रिपेल एंड डी वापस बढ़ जाएगा ना, यही है ना उसमें? यस यस, लाइक अ स्प्रिंग, मतलब आप वही ऐसे इमेजिन करो. Sir, हाँ. so actually, first of all, I wanted to ask what is the reason right now we will be giving for the difference between those two graphs? Like we know that helium has completely filled cell, so it doesn't need electrons, but right now. नहीं नहीं नहीं, मैं वही तो आपके साथ में अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ. दैट आई एम नॉट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज द मेन रीजन. ठीक है. अभी आपको मैंने बोला कि He2 नहीं मिलता है, ठीक है. Yes, sir. एंड He2 नहीं मिलता है, उसके लिए मैं आपसे अगर पूछता बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस, तो आप मुझे क्या रीजन बोलते हैं कि सर उसका ऑलरेडी डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है, वो नहीं बॉन्ड बनाएगा. Yes, sir. ठीक है. तो अच्छा रीजन है, दैट इज समथिंग विच आप ध्यान में रखो. ठीक है. मैं आपको नया इंफॉर्मेशन जो बता रहा हूँ वो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना सीखो. दैट H2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट लोअरिंग हो रही है जिससे सिस्टम ज्यादा स्टेबल बन रहा है. हीलियम 2 के केस में एनर्जी की कोई खास लोअरिंग हुई नहीं. So, क्यों नहीं हुई? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, इनके बीच में, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं, है ना. Yes, sir. अब जहां पर एनर्जी लोअर नहीं हो रही वहां पर क्या हो रहा होगा? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे.
हाँ सर, ओके। राइट? And so, like वो जो attractive force का graph है, that is its slope is much lower than that of repulsive force. Does it mean anything like repulsive force is stronger? Well, it is actually a combination of multiple things. ठीक है, but yes, it is जैसे होता है ना, आप ये वाला ग्राफ बनाते हो ना, y वर्सेस 1/x का, तो वो ग्राफ कैसा रहता है? वो ऐसा ही रहता है ना कि स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे उठ रहा है, बट फिर एकदम रैपिडली उठता है ना, हाँ सर। तो वही रीजन है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मेरे को ना ये नहीं समझा आपने He का इतना कम बॉन्ड एनर्जी और H2 का इतना ज्यादा क्यों लिखा था मेरे को? नहीं, वो तो है, मतलब मैं ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, मैं उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो मेरे को वो नहीं समझा क्यों था कम। नहीं, क्यों था नहीं, है ऐसा कम, बिकॉज वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। H2 के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करे और उन्होंने ये बॉन्ड फॉर्म करवा लिया, लाइक एनर्जी लोअर करवा ली। He2 के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, आपसे प्रिडिक्ट करने को नहीं कह रहा हूँ। ओके सर, तो H2 में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था ना? करेक्ट। ओके सर, ठीक है, अच्छा ये ड्रॉ Sir, कर is it possible to increase the potential energy? ये कैसा क्वेश्चन है यार? Sir, like after that point, can we increase the potential energy? Which point? ये यहाँ पर? No, sir, at which the यहाँ graph starts to increase. हाँ, So how can we do that? नहीं, यू आर नॉट डूइंग दैट। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कम होता जा रहा है, राइट, एक पॉइंट आता है जहां पर एनर्जी का मिनिमा रहता है, दैट इज द लोकेशन जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर आप उससे भी कम कर रहे हो उनके बीच में डिस्टेंस, तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने लग जाते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं, राइट। तो जो एटम्स है वो यहाँ पे नहीं रहना चाहेंगे हायर एनर्जी के, दे विल वांट टू कम बैक टू दिस लोअर एनर्जी स्टेट। So, sir, decreasing the distance is possible or not? अरे After that, यार, तुम मतलब क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पहले बताओ। मैं तुमको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग दो एटम्स के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, एंड साथ में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? potential energy. राइट। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एटम्स एनर्जी को मिलकर मिनिमम रखना चाहेंगे। Yes, sir. तो ये इनके आइडियल लोकेशन होगी जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। Okay. ठीक है, अगर एटम्स और पास आ जा रहे हैं तो दे विल गो बैक टू देयर मिनिमा, लाइक अ स्प्रिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, बिकॉज दिस इज व्हाट देयर मिनिमा ऑफ एनर्जी इज, मोस्ट स्टेबल स्टेट इज। Okay, sir. सर हाँ सर, हाइड्रोजन का एटम सर एक ही न्यूक्लियस, अगर दो हाइड्रोजन एटम हम लेते तो उसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस से डिस्टेंस एक ही होता है ना, वो कम ज्यादा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ग्राफ आए ना। हाँ, वो तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना कि एनर्जी का प्रोफाइल कैसा है। नहीं तो सर फिर एक ही डिस्टेंस से रहते हैं ना। हाँ, दिस इज दैट डिस्टेंस, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लिख लिया सबने ये? सर आपने अभी प्रियल को आप बता रहे थे ना कि हीलियम में अच्छा। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, तो हाँ, सर मुझे उसमें पूछना था दैट यू मेंट दैट अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है उसमें, इसलिए एनर्जी उस केस में डिक्रीज नहीं होता है इतना और ज्यादा इंक्रीज ही होता है, दैट वे राइट? हाँ, दोनों में से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करके, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट रिपल्सिव ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो गए। ओके, थैंक यू। ठीक है। So what does the equation of this graph look like? No, it's a complicated equation. It's actually a combination of multiple terms, no?
Because यहाँ it kind of looks like 1 upon x square minus 1 upon x, but not exactly. नहीं वो ठीक है, मतलब एक आप मैच कर सकते हो, बट इसमें ऐसा होगा ना, ये जो k q1 q2 अपॉन r है, इसके 4 टर्म्स रहेंगे, k q1 q2 अपॉन r प्लस k r1 r2, k q1 q2 अपॉन r3, k q1 q2 अपॉन r4। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का टर्म मान लो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। सो देयर आर मल्टीपल टर्म्स दैट आर कमिंग इन एंड Also for each combination we need another term. हाँ, तो मैथमेटिक्स छोड़ दो तुम इसके पीछे, लेट इट बी, बस इतना ध्यान रख लो। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन डी से ज्यादा ऊपर गया तो फिर वो अपने आप ही रेपेल होकर डी पे आ जाएगा ना फिर से। हाँ नोटिस। ठीक है, अच्छा, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एनर्जी क्राइटेरिया, दिस इज समथिंग दैट यू आर फेमिलियर विद। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव बीन स्टडिंग इन द जूनियर क्लासेस, दैट इज अ सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बॉन्ड्स फॉर्म, राइट। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, atoms exchange or share electron with each other to form bonds, and in many examples atoms do so in order to attain a stable octet configuration, या duplet भी रहता है, right? However, we should be aware about this fact that there are many examples in which this octet rule does not hold true. ठीक है, No need to write that, no sir. नहीं लिखो ना, क्यों नहीं लिखो, फटाफट लिखो। Sir, but you told that is 10th and 9th. We don't need them, no sir. Yeah. Sir, you said that it is that junior class definition. So now we don't. It is an important understanding. Okay, sir. However, shouldn't be that कहीं पर अगर हम लोगों को octet deficient compound या octet expanded compound मिल रहा है, तो आप लोग फिर ऐसे हो जाओ कि अरे सर क्या पाप कर दिया, मतलब ऐसे कैसे octet expand कर दिया। ठीक है, तो आगे मुझे वो comfort चाहिए आप लोगों के साथ में। Okay, sir. ठीक है, लिखा है ये वाला ऊपर का सबने, how do सर 1 मिनट बस। 1 minute। Yes sir. Alright, great. So अब इसमें हम लोग next देखते हैं, our focus is about, पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स का डिस्कशन करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स का। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड का भी डिस्कशन करेंगे, बट दैट विल बी टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। So if the input of point minima is closer to 0, it will be covalent bond. नहीं, ऐसा कुछ नहीं। The major focus of this chapter, of this discussion is going to be covalent compounds, and that too आप नोटिस करना p ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन के बीच में, लाइक जो नॉन मेटल्स है टिपिकली एंड हाइड्रोजन। ठीक है सर 1 सेकंड ऊपर स्क्रॉल करना, 1 सेकंड से इनके बीच में जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे, ठीक है, दैट विल बी आवर की फोकस। ठीक है सर, व्हाट अबाउट s ब्लॉक एलिमेंट्स सर? हाँ, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे वो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, लाइक आयोनिक बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स दोनों बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बट दैट विल नॉट बी समथिंग दैट विल बी पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। एक अलग से चैप्टर रहेगा जिसमें डी ब्लॉक के कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं उनका डिस्कशन करा जाए। ठीक है, एफ ब्लॉक इज एनीवेज नॉट समथिंग व्हिच वी रियली फोकस मच अपॉन। बाद में एक चैप्टर आता है एफ ब्लॉक एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसका हम लोग एक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन अ डेडिकेटेड सेपरेट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको करंट स्कोप ऑफ डिस्कशन समझ में आ रहा है क्या है? सर व्हाट अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट सर? वो आयोनिक बॉन्डिंग जब मैं कराऊंगा तब डिस्कस करेंगे। अभी Yeah, कोवलेंट but it also forms covalent bonds, no sir? very less, मतलब those are special organometallic compounds which are again not something that we would want to start with. Those will come across but in later part of chemistry. Okay Sir, what will be for F block elements? अभी मैंने बोल दिया था, आप शायद सो गए थे। इसको लिखो। सर मेटेलॉइड्स कौन सा बनाएंगे, आयोनिक या कोवैलेंट? अब मेटलॉइड्स के बारे में यही रहता है ना, that they show properties which are metal like as well as non metal like also, right? So they do form compounds which are covalent and sometimes they do form compounds that have ionic nature as well, ठीक है। but typically उनका डिस्कशन अभी कोवलेंट कंपाउंड्स में हो जाएगा आप लोगों के साथ में। आप नोटिस करोगे उनके कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा कॉमन मिलते हैं। हाँ, अब किसी को क्या ऊपर कॉपी करना था कुछ? सर एक सेकंड बस ऊपर स्क्रॉल कर ले, एक सेकंड। हाँ तो सर वो नीचे का लिखना। सर हो गया। ठीक है, फिर वापस ऊपर लीजिए ना प्लीज। नहीं अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, मेरा पूरा लिखा नहीं है, साइड का रह गया है मेरा। तो तुम लोग क्यों स्क्रीनशॉट नहीं ले लेते यार? जब इतने टाइम से चल रहा होता है, तुम्हें पता है कि अगर लाइक काफी देर हो गई है तो एक स्क्रीनशॉट उतार लिया करो ना। सर नहीं, मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, क्लास के बाद क्लीन ड्राइंग निकालनी। तो ले लिया आप तुमने स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया सर नीचे। अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर हम अपना डिस्कशन एक्सटेंड करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पे आप नोटिस करना, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड एंड द मेथड ऑफ शेयरिंग, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, राइट? पढ़े आप लोगों ने ये जूनियर क्लासेस में? हाँ सर। यस सर। यस सर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है? यस सर। वन एटम्स आर शेयरिंग। एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर आते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है, राइट? एक क्लासिक एग्जांपल इसका क्या हो गया, जैसे H2 हो गया या F2 हो गया, ठीक है। तो इनके लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स भी आपने देखे हुए पहले? यस सर। यस सर। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? हम लोग एक सिंबल बनाते हैं, राइट? और सिंबल के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स। यहाँ पर नोटिस करना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, कितने जो हैं जो लोन पेयर रह रहे हैं। लोन पेयर मतलब दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड का है मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप? हाँ, यहाँ तक से बेस्ड ऑन से तो लिखना शुरू कर लोगे ना? यहाँ इसका पहले का तो लिख ही लिया होगा। यस सर। बेस्ड ऑन से लिखो एंड H2 और F2 दोनों का लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें मुझे हाईलाइट करके बता दो, राइट, दैट हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट। So can you please zoom in? एक मिनट तो मैं जूम इन करता हूँ, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस। एक सर वो जरूरी था क्या लिखना? मेजर फोकस विल बी कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑन पी ब्लॉक। नहीं, मैं तो फालतू में सामने लिख रहा हूँ ना, कोई पर्पस ही नहीं है। एक दो कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चन भी डाल देता हूँ।
नहीं सर, मैंने लिख दिया, मुझे लगा मैंने फालतू में लिख दिया इसे। मतलब क्यों मैं फालतू क्यों लिखूंगा, मतलब मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे कि हाँ चलो बच्चों से जबरदस्ती की मेहनत करवाते हैं, दो चार यहाँ पे मैं ड्राइंग्स बना देता हूँ। सोचो तो सही बोलने के पहले तुम। Sir, हाँ so I just wanted to ask over here, why don't we think of electron as a wave? well, that will be something difficult to start with. Yes, sir. Now, do we want difficult things to come up front for us, और पहले थोड़ा सिंपल चीजों से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले? So, will we be doing that later? Yes, we will be doing that. Okay. Sir, could you scroll down to that F2, sir? F2 example. Okay, sir. सर कैन यू प्लीज scroll up सर, वो पार्ट रह गया सर, उसका स्क्रीनशॉट। कौन सा वाला पार्ट रह गया? सर ये वाला हाइड्रोजन वाला। यस सर। हाँ तो हाइड्रोजन वाला तो है ही ना, मैं कहाँ उसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सामने सामने तो है। नहीं सर, वो एक्स, सॉरी एक्स वाला सर। कौन सा एक्स वाला? ये ऊपर वाला? हाँ ये वाला, ए और बी वाला, हाँ ये चाहिए था सर। नीचे स्क्रॉल करिए ना। हाँ ठीक है। PCl3 में आप मुझे, जिन्होंने F2 बना लिया है, PCl3 में आप मुझे बताओ लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, कितने लोन पेयर आ रहे हैं। एक अटेम्प्ट लो। हाँ राइट गार्गी। Sir, in PCl3, what we should write, sir? ये जैसा लो स्ट्रक्चर बनाया है हमने वैसा लो स्ट्रक्चर बनाओ ना PCl3 में, कैसा होगा? Okay, sir. नयन, आप कुछ पूछना चाह रही हो? लाइक यू आर कंटिन्यूअसली रेजिंग हैंड एंड। No, sir, sorry, I forgot to lower it last time. Sorry. अच्छा ठीक। Means sir, we have to draw 3 atoms of Cl. हाँ मतलब फॉर्मूला में 3 लिखे हैं तो 3 ही ड्रॉ करने चाहिए ना। हाँ सर। कई बार कुछ ऐसा लगता है मुझे, तुम लोग मुझे परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। नो सर। राइट, ऐसा आंसर आ रहा है? Yes, sir. फॉस्फोरस जो है तीनों क्लोरीन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, राइट, एंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही सही, जो मैंने ये 5 डॉट से रिप्रेजेंट करे हैं, और फिर बाकी एक इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन से शेयर करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड ये क्लोरीन जो है उन्होंने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। एंड इफ यू डू द काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3 दिख रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड है, और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? टोटल 10, जिसमें से 1 फॉस्फोरस पर है और 3 ईच क्लोरीन एटम्स पर है। ठीक है, Just a minute, sir. क्या कह रहे हो? Sir, like just a minute only. हाँ जिसने बना लिया है वो ये O2F2 का ट्राई करो। H2O2 जैसा ही रहता है इसमें भी, O2F2 ट्राई करो, कुछ लो स्ट्रक्चर अपने दिमाग से आ रहा है क्या? हाँ, क्या डाउट पूछ रहे हो? Sir, we are only considering the factor of octet state, ना here? हाँ अभी के लिए बेसिक्स से तो वही स्टार्ट कर रहे हैं। Yes sir. हाँ राइट गार्गी।
Sir, done. डन? Yes, sir. कुछ ऐसा दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग हो पाएगी? सर कैन यू रिपीट? प्रथमेश, क्या नाम है इसका, प्रथमेश बगाड़े, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर आए? प्रथमेश, कैन यू हियर मी? हाँ हीरो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज। हाँ प्रथमेश, हाँ अनम्यूट करो अपना माइक और मुझे आंसर दो इसका, O2 F2 का क्या, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर आ रहे हैं? सर नो माइक का नॉनसेंस नहीं चलेगा मेरे सामने। 3 बार सेम क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान हो रखे हो। तुम फोकस करो ना यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आता। इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान दो। सो यहाँ पर कमिंग बैक, O2 F2 में किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Sir, हाँ sir, lone pair is different for different elements, no sir. But you wrote 10, sir. ओवरऑल मैंने 10 लिख दिया एंड देन आई रोट अ डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कि 3 इस फ्लोरीन पर है, 2 इस ऑक्सीजन पर है, 2 इस ऑक्सीजन पर है और 3 इस फ्लोरीन पर है। So if we write Okay, 4 sir. on O2 and 6 on F2, it's correct. हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग यू काउंट ओनली। ऐसा नहीं है कि एक एक का क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा ना। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस वाले एटम पे बताओ तो आप उस वाले एटम पे बताओ। सर Okay, sir. लोन पेयर लिखने की जरूरत क्या है सर? सिर्फ बॉन्ड पेयर की तो जरूरत होती है। आएगी आएगी, धीरे धीरे आएगी, पता पड़ेगा। सर जो भी हम लोग बनाते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, मतलब जैसे ये O2 F2 एग्जिस्ट करता है। हाँ करता है। तो मतलब इसके बॉन्ड में हम लोग मतलब बीच में और O ऐड कर सकते हैं ना, O3 F2 O4 F2 ये सब भी बना सकते हैं ना हम लोग। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर चीज एग्जिस्ट करे। जो एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपका अभी देखो ध्यान से, यहाँ से वापस सुनो। मैंने स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन आपको बोला था दैट हम लोग ये थोड़े ना कर रहे हैं कि चलो प्रिडिक्ट करें कौन सा कंपाउंड बनेगा कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। इज दैट व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर? इज दैट आवर मेन फोकस? नो सर। Our main focus is that we find compounds around us and those compounds have atoms bonded to each other. So let's study how that bonding happens. ठीक है? Maybe उससे फिर हमें समझ में आने लगेगा कि शायद कुछ कंपाउंड जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनके ना एग्जिस्ट करने के रीजंस क्या हो सकते हैं, राइट? अदरवाइज तो बहुत ही यूजलेस सा क्वेश्चन हो गया ना, दैट मैं आपको बोलूं कि कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन से नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं बताना शुरू करो, लिस्ट लिख दो, ठीक है? सर एक डाउट है। हाँ अब नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस करना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने देखा था। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? यहाँ पर 2 एटम्स है, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, राइट? तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 एक एटम लेके आ रहा है और 2 दूसरा एटम लेके आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
क्लासिक एग्जांपल इज O2, राइट? इसमें एक ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के पास में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, राइट, दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं. एज अ कॉन्सिक्वेंस वी से दैट बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 4 है, राइट? 2 ऑन ईच ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है. CO2 में कैसा रहेगा, ड्रॉ करो एक बार खुद से. टेक एन अटेम्प्ट एट ड्राइंग CO2 का लोएस्ट स्ट्रक्चर. सर अभी डाउट पूछूं? हाँ बोलो. तो जब 4 एटम एक बॉन्ड बनाते हैं तो सर आपको ऑर्डर कैसे पता चलता है? क्या कर सकते हैं? तो जब 4 एटम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि O2F2 है, तो सर आपको कैसे पता कि पहले F आएगा, फिर O, फिर O, फिर F आएगा? हाँ, सो करेक्ट. तो ये जो लुईस स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, राइट, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? लुईस स्ट्रक्चर, राइट? अब ये ड्रॉ करना, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये ड्रॉ करना इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस मेथड कि इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड. आप कुछ गाइडलाइंस फॉलो करोगे, ठीक है, मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में. बेस्ड अपॉन सर्टेन गाइडलाइंस आप अटेम्प्ट्स लोगे. ठीक है, यहां पर ऐसा कोई रूल्स नहीं है. ठीक है, देयर आर नो रूल्स कि भाई मतलब मैं आपको बोलूंगा कि ये स्टेप 1 करो, ये स्टेप 2 करो, ये स्टेप 3 करो और इससे आपका एकदम फटाफट सही आंसर आ जाएगा लुईस स्ट्रक्चर का. ऐसा है ही नहीं. लुईस स्ट्रक्चर बनाना इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड जो प्रैक्टिस के साथ साथ हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं. ठीक है, इसलिए मैं सिंपलर एग्जांपल्स आपके साथ में पहले डिस्कस करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाऊंगा. ठीक है सर, आपका फर्स्ट ट्राई में आ जाते हैं करेक्ट? सॉरी सर, आपका फर्स्ट ट्राई में स्ट्रक्चर करेक्ट आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है. मतलब इनफैक्ट अगर आप मुझे बोलोगे कि यू नो सर लेट से आपको मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं भी ट्राई करूंगा. अगर मैंने वो पहले से देखा हुआ होगा तो मुझे पता होगा, तो मैं बता दूंगा कि इसका ऐसा होता है. बट अगर मैंने वो पहले से नहीं देखा है तो मैं भी एक हिट एंड ट्रायल अटेम्प्ट ही लूंगा. ठीक है, हो सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाए, मल्टीपल आंसर्स आ जाए. ठीक है, बट दैट इज पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस. तो वही मैं वही आप लोगों के साथ में धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा. अच्छा, CO2 में आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now many of you were able to like draw this because आप लोगों ने CO2 पहले देखा भी हुआ है. Excuse me, sir. ठीक है. However, यहाँ पर एक sort of आप लोगों को गाइडलाइन कैसे मिल रही होगी, यू नो, कार्बन को सेंटर में रखते हैं और ऑक्सीजन उसके अराउंड रखते हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए और कार्बन को 4. तो इस तरीके से हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा. सर, हाँ सर मैं कार्बन को सेंटर पे रखा और ऑक्सीजन को ऊपर और नीचे डाल दे तो रॉन्ग हो जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. अभी लाइक आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द शेप. ठीक है, अभी आप ऐसा भी बना दोगे तो आई डोंट माइंड, आप ऐसा भी बना दोगे आई डोंट माइंड. I am just interested in seeing the kind of bonds that are there between atoms. Okay, sir. हाँ, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स वगैरह भी ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है. आप अभी यहाँ पर भी ड्रॉ करना चाहोगे ऐसे लोन पेयर तो आई डोंट माइंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, इट्स ओके. सर अभी ये स्टेबल हो गया क्या CO2? स्टेबल हो गया क्या CO2? मतलब सर ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया ना? हाँ, तो CO2 मिलता है और हम उसकी बॉन्डिंग समझ रहे हैं. CO2 अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है. ओके सर. तो हाँ, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में हम
वो नहीं कर रहे, लाइक बोर्स मॉडल की तरह लग रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर है, वरना ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना हम लोग नॉर्मली। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं हम लोग, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, बस वही यूज कर रहे हैं अभी। हाँ, यू आर राइट दैट आई एम कीपिंग थिंग्स सिंपल। धीरे धीरे आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट से ही मैं ऑर्बिटल्स नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, धीरे धीरे करूंगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल, सॉरी नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे, 3 फ्रॉम ईच एटम, राइट। क्लासिक एग्जांपल बीइंग N2 या C2H2 acetylene, in which there is a triple bond that is present, right? Yes sir. तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आप C3H4, ये मैं एक हाइड्रोकार्बन दे रहा हूं आपको, C3H4, इसके अटेम्प्ट लो लो स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसमें मुझे लगता है 3 लो स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी आपको यूज करने का मन है वो आप यूज करो। एंड टेक एन अटेम्प्ट एट ड्रॉइंग दीज 3 low structures for this C3H4 molecule. Sir, can you scroll up for a minute? ऊपर CO2 का ये था ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। सर मैं तो लोन पेयर नहीं बनाया, एक बार लूज स्ट्रक्चर बना दिया था। हाँ तो ये बना दिया ना मैंने तुम्हारे लिए। ओके सर। Sir, sir, suppose we have 2 atoms and both have 3 unpaired electrons. So can we say that there are 3 lone pair or not? Yeah. So suppose we have 2 atoms and both have 3 unpaired electrons. So can we say that there are 3 lone pairs? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे नाइट्रोजन का केस हो गया। Yes, sir. Like in nitrogen, there is one more atom. If we suppose like that, so can we say that there are 3 lone pairs? ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अपने लिए मत करो। मतलब जैसे M3 जैसा कुछ नहीं मिलता है, हाँ N3 माइनस आयन मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज अजाइड आयन, ठीक है। सो आप अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बनाकर उसकी बॉन्डिंग समझने की कोशिश मत करो, दैट विल बी एन इनकरेक्ट वे, बिकॉज यू विल बी ट्राइंग टू देन प्रिडिक्ट मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको वही अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग टू स्टार्ट विद, कि वी प्रिडिक्ट कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में मैं आपको कैसी बॉन्डिंग हो रही है वो पहले समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। Sir, can there be molecules in this in which octet does not complete but that compound can be drawn? Sir, I mean for this C3H4. नहीं, not C3H4. C3H4 में आप ऑक्टेट डबलेट को satisfy करने की कोशिश करो। Okay, sir. One of the compounds I got like it didn't fully fill the octet, so only I'm asking. नहीं Sir. Okay, sir. हाँ. Sir, can you please repeat that what that boy asked about N3 and N3 minus ion? नहीं वो
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो फिर उसमें कैसी बॉन्डिंग होगी। तो आई आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मिलते हैं, उनकी बॉन्डिंग पहले समझ लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ठीक है। सर तो मतलब N3 एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं सर, बट अगर हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में नोबल गैसेस को भी रिएक्ट करवा सकते तो हम लोग ये नहीं बना सकते? हाँ, तो एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है इस क्राइटेरिया थोड़ा ना एक्सट्रीम कंडीशंस, हम लोग तो नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ओके सर। हेलो सर। नाउ हाँ बोलो बोलो। सर मुझे सिर्फ 2 ही डायग्राम है, लाइक एक बीच में 3 C वाले और ऊपर 3 H वाले और साइड में 3 C वाले और एक H वाला में आया है। Yes, तीसरा so वाला I नहीं also आया। got 2 diagrams only. तो तीसरा वाला क्या है? 2 डायग्राम्स। हाँ, कॉमनली ये 2 डायग्राम्स बना पाते हैं स्टूडेंट्स, है ना? यस सर। यस सर। और मेरा बताओ कैसा है सर? मेरे सर, बीच second में वाला- 3 कार्बन एटम्स आए सर, फिर उसके बाद एक ऊपर एक H है, नीचे एक H है, फिर राइट में एक H है और लेफ्ट में एक H है, वैसा आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाला बनाया था। हाँ, फर्स्ट वाला इज अ करेक्ट लो स्ट्रक्चर। ठीक है, इनफैक्ट जो सेकंड वाला भी आपने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। ठीक है, ये भी करेक्ट लो स्ट्रक्चर बनाया आपने। ठीक है, अब इसमें कैसा भी आप हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हो, आई डोंट माइंड। मतलब आपने ऐसा भी बनाया होगा तो ऐसे दिक्कत नहीं है कि ऐसा क्यों बना दिया। ऑल आई एम इंटरेस्टेड इज इन कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं बिटवीन। कैन आई से माय मेथड? सर मैंने, एक्सक्यूज मी सर मैंने इसमें बीच में 3 कार्बन एटम बनाए, फिर ऊपर एक हाइड्रोजन डाला, फिर नीचे हाइड्रोजन, फिर साइड में एक हाइड्रोजन, फिर और एक साइड में हाइड्रोजन डाल दिया। मतलब ये 3 कार्बन मैंने 3 कार्बन एटम बीच में डाल दिए, फिर जो मिडिल वाला कार्बन था उस पे एक हाइड्रोजन बना दिया, फिर नीचे का हाइड्रोजन, फिर लेफ्ट साइड में मैंने एक हाइड्रोजन डाला कार्बन, वो भी लेफ्ट साइड वाला कार्बन में, और राइट साइड वाले कार्बन में और एक हाइड्रोजन फिट कर दिया, और बाकियों के बीच में सिंगल बॉन्ड। हाँ सर। यहाँ पर तो ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा कर लिया, बट इनका क्या? इनका तो ऑक्टेट पूरा करा ही नहीं ना तुमने। हाँ, तो इधर भी आना चाहिए। मतलब ये तो गड़बड़ हो गया ना, ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ इसका। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अच्छा सर। हाँ सर, एक सेकंड वाले में सर समझ में नहीं आया सर, उधर तो एक भी ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। हाँ सर, एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए ना? हाँ सर। नहीं ऐसा मैंने कहाँ लिखा है? एल्काइन लिखा क्या मैंने? सर अभी हम लोग उसका ही पढ़ाई करें ना सर, ट्रिपल बॉन्ड। But sir, isn't C3H4 an alkyne? So C3H4 has many, you can say, isomers, जिसमें isomer वर्ड सुना है आप लोगों ने पहले? Yes sir, inorganic chemistry. Yes sir. Same molecular formula but different structural formula. So none of the hydrocarbons will have lone pairs. तो यहाँ पर कैसा हुआ? ये एक स्ट्रक्चर है और ये एग्जिस्ट करता है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अल्काइन से मैच खाती है, बिकॉज ये अल्काइन कैटेगरी का कंपाउंड है। यस। दिस इज आल्सो कंपाउंड व्हिच इज फाउंड, इसको एलीन बोलते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए आया नहीं होगा, बाद में आएगा, बट दिस इज आल्सो अ कंपाउंड जहां पर ऐसे लाइक एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, मिलता है। सर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई एल्काइन है तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। नहीं तो उसको अल्काइन नहीं बोलेंगे ना, इसको थोड़ा ना अल्काइन बोलेंगे। मतलब सर अभी यहाँ पे हम लोग जनरल को बोल रहे हैं सर, ट्रिपल बॉन्ड डिस्कस करें ना। ध्यान से सुनो, टेक अ स्टेप बैक। मैंने आपको बोला कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है? यस सर। और मैंने बोला कि इसके लो स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि अल्काइन ही है, राइट? तो आपने अटेम्प्ट्स लिए, और मैंने जान करके ये वाला एग्जांपल ऐसा लिया ताकि आई न्यू कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। ठीक है, सो जब आपने वो अटेम्प्ट्स लिए तो आपको समझ में आया कि हाँ सर, यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग इज कि एक लो स्ट्रक्चर नहीं, 2 लो स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं हमसे।
एक में हाँ ये अल्काइन फैमिली को बिलोंग करता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये अल्कीन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब वैसे तो मैंने आपको अल्काइन अल्कीन भी नहीं पढ़ाया, तो आई डोंट वांट टू एक्चुअली यूज दोज वर्ड्स आल्सो राइट नाउ। ठीक है, सॉरी सब वो एक्चुअली 10th के नॉलेज पे मेरे को वो देख के लगा अल्काइन है क्योंकि CN2N-. मैंने तो सिर्फ आपको इतना बताया कि C3H4 मॉलिक्यूल है, उसमें आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया और एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, और इसमें कार्बन के ऑक्टेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट हो रहे हैं, बढ़िया लो स्ट्रक्चर के अटेम्प्ट आपने लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इनके अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, हाँ साइमल्टेनियसली आपने कुछ कुछ गलत अटेम्प्ट्स भी ले लिए। फॉर एग्जांपल ये वाला अटेम्प्ट जिसने लिया, लाइक ही मिस्ड आउट ऑन कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ दीज कार्बन एटम्स, लेफ्ट वाला राइट वाला, तो ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ करेक्ट लो स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, और कोई किसी को लगता है जिसने अटेम्प्ट लिया हो? हाँ रिदम सही लग रहा है तुम्हारा, बोलो बोलो क्या बनाया तुमने? Me? हाँ तुम बता दो पूर्वा। So I took like C and C are forming a triangle, and just two of the C's are double bonded, and then there is hydrogen with the non-double bonded C, two hydrogens, and the other two hydrogens. Yes sir. ठीक है, तो इसमें अब आप नोटिस करोगे कि कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, एंड बाकी तीन जो हाइड्रोजन है उनका भी डबलेट पूरा हो गया है। ठीक है, एंड एक्चुअली दिस इज आल्सो अ वैलिड लो स्ट्रक्चर। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, ये कंपाउंड मिलता है, आपको नहीं पता था। ठीक है, आपको नहीं पता था इसके बारे में, बट मैंने अभी बताया कि ये मिलता है और इसकी भी कुछ अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू So all hydrocarbons will have no lone pairs. सर मुझे लगा कि सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाला ट्राई करने का है। हाँ नहीं अब मैं धीरे धीरे आपसे देखो क्या क्या कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू प्रैक्टिस ड्राइंग लो स्ट्रक्चर्स, और अभी लो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों ने 4 चीजें सीख ली हैं। क्या 4 चीजें सीख ली हैं? हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड अभी जस्ट इस एग्जांपल में रिंग बनाना, जैसे यहाँ पर मैंने 3 मेंबर रिंग बनाया है, राइट, वो भी मैंने आपको सिखाया है। ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो ये जो ऐसे 3 मेंबर रिंग होते हैं ना, 3 मेंबर रिंग समझ में आ रहा है? 3 मेंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं? यस सर, क्योंकि ये जो 3 कार्बन, राइट, ये रिंग बना रहे, जनरली सच 3 मेंबर रिंग्स आर अनस्टेबल, तो जनरली आई वुड लाइक यू टू नॉट ड्रॉ such 3 member rings. ठीक है, because 3 member rings with double bond with lone pairs, जैसे यहाँ पर तो lone pair नहीं है, बट आगे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें lone pair भी आ जाए, तो वो जनरली थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, बट आप ठीक है अटेम्प्ट लो। ठीक है, एक और अटेम्प्ट लो, ये C3O2, ठीक है, इस पे अटेम्प्ट लो, एंड इसमें आपको वापस से आई एम आस्किंग यू टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी। ठीक है, C3O2 में आपके पास क्या क्या टूल्स हैं? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, एंड चाहिए तो रिंग्स भी बना लो, आई डोंट माइंड अभी के लिए। ठीक है, आप अटेम्प्ट लो और मुझे एटलीस्ट 5 से 6 लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, 5 से 6 लो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस C3O2 में। ठीक है, एंड कंप्लीटली हिट एंड ट्रायल। सर एक बार कैन यू गो टू C3H4? I'll take पूरा स्क्रीनशॉट इसका। सर थोड़ा स्क्रॉल बस सर। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, what I wanted to ask that here in the second one, दोनों नहीं actually चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन will be left, right? So in that like what will be right for lone pair? नहीं, यहाँ पे lone pair है ही नहीं ना, there is no lone pair है। Yeah. किसी पर भी नहीं है। So these 2 examples follow structural isomerism, right? हाँ,
ये these two नहीं, ये वाला एग्जांपल C3H4. So in all hydrocarbons there will be no lone pairs. Typically yes. ठीक है, आप ये C3O2 के अटेम्प्ट करो एंड जरूर नोटिस करना ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए है, तो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है, ट्राई करो. Sir, हाँ बोलो. लिया sir, अटेम्प्ट. in the quadrilateral, the diagonals bond is acceptable or not, sir? अभी तो देखो एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल वो मैं बताऊंगा. आपका काम है अभी टेक अटेम्प्ट, दैट्स इट. Okay, sir. आई थिंक ये वाला जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो आपने बना ही लिया होगा. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, and this is actually the correct Lewis structure only. Yes, sir. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट इसमें आपने कुछ और अटेम्प्ट्स लिए होंगे. बोलो किसी ने कोई फैंसी अटेम्प्ट लिया तो. Sir, Yes, sir. double bond with carbon. एक एक करके हमारा ही कर ले तुम. Sir, can I? Sir, sir, like oxygen is there at the top, and it is with a double bond with carbon below, Okay. and it is with a triangle. Triangle, sir. ये Yes, and with 2 carbons, there will be a double bond. And there will be oxygen which is also forming a triangle, sir, with triangle. ऐसा. Sir, no, sir. C3O2 है. No, sir. That at the below, sir. Below there will be a O, sir. In the double bond below, no, sir. यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. And at the top, हाँ. sir, but this is not acceptable, right? Because at the diagonals, orbitals are overlapping. हाँ, सो अभी मैंने वैसे भी ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव बताया नहीं है आपको, बट ठीक है, आपने एक अटेम्प्ट लिया. ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखा कि ये कार्बन का आपने 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट कंप्लीट करा. इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, राइट. यू ट्राइड कंप्लीटिंग दोज ऑक्टेट्स. Okay, sir. Sir, I say.
Sir, can I Sir, tell? can I Sir, try? first, So there are 3 हाँ हाँ carbon atoms. sir, 3 carbons. एक एक करके. हाँ तनिष तुम बोल लो पहले, फिर हर्ष तुम Yes, बोलो. sir. Sir, 3 carbons in a line. 3 carbons in a line. सर फिर एक के बीच में 3 बॉन्ड, एक के बीच में 3 बॉन्ड, पर बाजू वाले में सिर्फ सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. फिर सर जो सिंगल बॉन्ड है ना उसके नीचे 2 ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर. हाँ सर. और फिर सर ऑक्सीजन उसके बाजू में ऊपर ड्रॉ कर लीजिए सर, इसलिए नहीं सर. हाँ, और सर वो क्रॉस सीधा वो जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किया ना, हाँ ऐसा. ठीक है, ये भी एकदम जुगाड़ टाइप बनाया, बट मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने ऑक्टेट का भी लाइक ऑक्सीजन का भी ध्यान रखा, कार्बन का भी ध्यान रखा, कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके भी 4, इसके भी 4. ठीक है, अटेम्प्ट किया आपने. ओके Sir, सर, can I थैंक try? यू मैं सर. बताऊं क्या? हाँ हर्ष तुम बताओ अभी. सर अभी 3 कार्बन Sir, एटम्स है, 3 दोनों के carbon in बीच में डबल triangular बॉन्ड है. shape. हर्ष जादव, फिर हर्ष जैन पे भी आ जाएंगे. हाँ हाँ बोलो सर, हर्ष. 3 कार्बन एटम्स है, दोनों में डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड है. और ऊपर एक ऑक्सीजन है, नीचे एक ऑक्सीजन है, और वो एंड के इन लोग कनेक्ट कर. ये भी एक फैंसी स्ट्रक्चर है. चलो वेरी गुड, आपने भी ध्यान रखा ऑक्टेट क्राइटेरिया का, राइट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और भी लो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने और अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करी है, एंड और भी Sir, I'll स्ट्रक्चर्स. say one. So me too. Sir, I say. तो ठीक है, देखो मतलब फटाफट चलो कर लेते हैं. 2-3 Sir, ऑप्शन कर लेते Sir, हैं. I'll say. सर मैंने कैसे किया सर, मैं बताता हूँ. हर्ष जैन फटाफट बोलो. In triangular, 3 carbons. ट्रायंगुलर 3 कार्बन्स. 2 carbon with double bond. 2 कार्बन में डबल बॉन्ड. Sir, 1 more carbon में double bond. एक और कार्बन. Double. Yes, sir, and 1 and then the both with 1 oxygen. यहाँ ऑक्सीजन बना दो एक. Yes, sir, both side. ओके. And no, sir, 1 oxygen with 1 and another oxygen with other. अच्छा, और फिर वो आपस में ऑक्सीजन को बॉन्ड करते हैं, ऐसा. Yes, sir. हाँ मतलब ठीक है, ये भी एक फैंसी आपने अटेम्प्ट लिया, राइट. क्या करा कि इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, ऑक्सीजन के कराने की कोशिश करी, बट ठीक है चलो. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये अटेम्प्ट्स आप ले रहे हो. दैट इज व्हाट आई वांटेड यू टू practice. Now every time we have had C3, it's always been 8 bond pairs. So ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा एटम्स किसके साथ में है. नाउ यहाँ पर what we understand is that आप मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स के अटेम्प्ट ले सकते हो, और आप ले भी रहे हो. ठीक है, यू आर ड्राइंग मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स टुगेदर. ठीक है, हाउएवर अब क्या हो रहा है, कौन सा लो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो आपको नहीं पता है. ठीक है, दैट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच देन आई रिवील टू यू. ठीक है, तो इसमें अपॉन ड्राइंग ऑल दीज फैंसी लो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, व्हाट वी कम अक्रॉस इज दैट दिस इज द वन which is the correct one, this is the one which is found, the most boring one, the simple one. बाकी जो है ये नहीं मिल रहे हैं. ठीक है, we don't find them. अगर मिल रहे होते तो मैं इनको आइसोमर नाम दे देता. ठीक है, I would have given them the name isomers, but ये मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो इनके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया. ये आपको नहीं पता था, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू न्यू, ये मुझे पता है. ठीक है, तो आपका काम था अटेम्प्ट लेना, और आपने अटेम्प्ट लिए. यू टुक सम रियली फैंसी अटेम्प्ट्स, रियली नाइस अटेम्प्ट्स इन टर्म्स ऑफ यू ट्राइंग टू सैटिस्फाई ऑक्टेट क्राइटेरिया. कुछ बच्चों ने तो सिमेट्री का भी ध्यान रखा, दे वर लाइक यू नो सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, राइट. सो दैट इज रियली गुड अटेम्प्ट. हाउएवर जो ये स्ट्रक्चर्स अपन ने बनाए, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, ऐसे 4 मेंबर या 3 मेंबर रिंग्स बन रही है, और उनमें भी कैसा है, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे 3-4 member rings, and that too with lone pair and multiple bonds, they are highly unstable due to electron repulsion, so they are highly unlikely to be found. ठीक है, तो आगे
आप लोएस्ट स्ट्रक्चर्स के अटेम्प्ट करोगे तो टिपिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स अवॉइड करना जिसमें 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग आप बना रहे हो, ठीक है। सर ये सब इनकरेक्ट एज इन एग्जिस्ट नहीं करते ना, बट मतलब these are valid Lewis structures, like they are good attempts, but ये मिलते नहीं है, we do not find them। अगर मिल रहे होते तो मैं आपको बोल देता, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना साइक्लोप्रोपीन वाला, कि इसमें भी 3 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअली काफी रिएक्टिव कंपाउंड होता है, लेकिन मिलता है तो मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और आपको बता दिया कि ये देखो आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये सब नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, these are not found, ठीक है। लेकिन सर बन सकते हैं ना सर? नहीं बनते ना, बन रहे होते तो मैं बता देता। Sir, can you zoom out? I want to see the first structure. And you don't have to predict, ठीक है अंकिता, आपको नहीं प्रिडिक्ट करना है दैट कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। आपको अटेम्प्ट लेना है, you have to come up with a Lewis structure, that is your job, that is what I want you to practice. Sir, so these will be called isomers ना? sir, अगर एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहे होते तो इनको आइसोमर बोलते। sir, I also got a reason क्या है pentagon, sir. wrong? The pentagon is stable, no sir? क्या चीज? Pentagon. हाँ मतलब 5 member rings, 6 member rings are relatively, yes they are Yes, stable. sir. I also drawn a pentagon, sir. That's all. So, So, but is it necessary that all the elements should be of the same element, or different elements can form pentagon, which are stable? कर सकते हैं different elements भी कर सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, यहाँ पर ये देखो अंकिता, इस पैराग्राफ को रीड करो। So can I ask you something? हाँ बोलो। So यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जैसे फिफ्थ वाले में how can there be a single bond between oxygen and oxygen? क्यों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता? So हम लोग like mostly double bond ही देख रहे हैं ना? अरे लेकिन ऑक्सीजन दूसरा एटम के साथ में भी तो बॉन्ड बना रहा है ना, ऑक्सीजन को 2 बनाने हैं बॉन्ड, तो एक उसने उसके दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना लिया, एक कार्बन के साथ में बना लिया। Okay, so तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से, अभी वो एक ही एटम से मिले कि 2 अलग अलग एटम से मिले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब जैसे H2O है तो H2O में राइट ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया। अच्छा, क्योंकि तो सर वो ऊपर ऑक्सीजन के बीच में फिफ्थ में वो डैश है ना बीच में सिंगल बॉन्ड का, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस सिंगल बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। So that is also fine because we were till now taking oxygen के double bonds ना। अरे ऐसा जरूरी नहीं है ना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही बनेगा। जो कंपल्शन है वो ये है कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके सर। अब वो दोनों सेम एटम से बना है वो थोड़ा जरूरी है, अलग अलग एटम से भी बना सकता है ना। हाँ अभी समझा मुझे, थैंक यू सर। एक डाउट है। हाँ बोलो सर, वो ऊपर वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सर, उसमें ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को ऊपर बेंड कर दिया और दूसरे को नीचे बेंड कर दिया, तो वो अलग हो गया क्या? हाँ देखो, तुम एक ही को मतलब शेप को मत करो, बॉन्डिंग अगर अलग अलग हो रही है तो ठीक है। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे इसको ऐसा बना दिया तो क्या ये अलग हो गया, ऐसा मत सोचो। So, but then how do we identify that these triple bonds or double bonds are being formed in molecular structures? हाँ Sir, how do we observe them? वो बताएंगे ना बाद में, जब हम लोग ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। Okay, sir. ऑर्बिटल्स के थ्रू समझाऊंगा तो वो फर्स्ट वाला स्टेबल है जबकि उसमें भी लोन पेयर है, पर नीचे वाले नहीं क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर के साथ लोन पेयर है ना। हाँ रिपल्शंस हो जाएंगे ना, वो आपस में पास आ जाएंगे।
सर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या स्टेबल होता है क्या स्टेबल नहीं होता है ना सर। वेल सिलेक्टिवली मैं बताऊंगा किस तरीके से सोचना है उस बारे में। अभी के लिए जो आपके आज की अंडरस्टैंडिंग आई वो थी कि हम लोग लोएस्ट स्ट्रक्चर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट, यूजिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड यहाँ पर ऐसा है कि सम ऑफ यू ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ रिंग स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, बट उसमें मैंने जो लर्निंग आपको बताई कि ऐसे 3 या 4 मेंबर के रिंग्स जो होते हैं जिसमें ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड या लोन पेयर वाले एटम्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो अनस्टेबल रहेंगे, तो इनको मत फोकस करना ज्यादा, ठीक है। टेक अटेम्प्ट्स ऑफ लोएस्ट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर मोर सिंपल, ठीक है। हाउएवर आपको ये चीज पहले से नहीं पता होगी कि क्या एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, Yes, sir. वो चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। आपका काम रहेगा अटेम्प्ट करना, ठीक है। Sir, now we can ask doubt. नहीं, आज का डिस्कशन ओवर है, लाइक वी आर डन फॉर द डे, वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट डेटिव बॉन्ड्स एज वेल, सो विल स्टार्ट विद डेटिव बॉन्ड्स इन द नेक्स्ट क्लास। So just can you Yes, repeat? sir. So can you just repeat why like first structure is stable and second is not? Why is what? So you explained that first structure will be stable because of like repulsions and like यहाँ पर इन सब में रिपल्शन हो रहा है ना। ये रिंग जो है, ये रिंग्स जो है इनमें एटम्स और इनके जो ये बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, ये बहुत पास पास आ गए ना, हाँ सर। तो रिपल्शंस की वजह से ये अनस्टेबल रहेंगे। मेरे को अभी तो समझ ही नहीं आया। हाँ, क्लोज कैसा है वो कैसे आपको कैसे पता कि वो क्लोज है? क्या चीज? तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि आपको पता कैसे चला कि वो क्लोज है, मतलब स्ट्रक्चर में सारे एटम क्लोज है। क्या नहीं समझ में? तुम्हारा क्वेश्चन ही आर्टिकुलेटेड नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आया कि एटम्स वो स्ट्रक्चर में क्लोज मतलब पास कैसे है, आपको पता कैसे चला कि वो लोग पास है? पता क्या मतलब, अटेम्प्ट लिया ना हम लोगों ने। ये C3O2 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है, इनके बीच के बॉन्ड्स हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड उसमें आपस में उनको कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि ऑक्टेट क्राइटेरिया और ये फुलफिल हो जाए कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो उसमें ऐसे ऐसे कनेक्शंस बन रहे हैं, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। सर मुझे एक स्टार्टिंग में डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला कि 2 न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना डोमिनेटिव नहीं होता क्योंकि उसका मास कम होता है न्यूक्लियस से, इसके लिए? हाँ, और उसकी चार्ज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना, मतलब ओवर अ रीजन स्प्रेड अराउंड रहता है वो। ओके सर। सर कैन आई आस्क अबाउट माय स्ट्रक्चर? ये कुछ ज्यादा ही सिमेट्रिकल नहीं है। No, sir, I have decided. हाँ, वो आपने बनाए होंगे, आई एम श्योर आपने थोड़े बहुत और रैंडम स्ट्रक्चर्स ट्राई करे होंगे और मैं आगे भी आपसे करवाता जाऊंगा, ठीक है। बट वो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा उसमें लाइक यू वुड हैव सम रिंग फॉर्मेशन, ऐसे 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग बन रही सर होगी। मेरे इसमें रिंग तो नहीं है, मतलब मेरे इसमें पेंटागन है, पर पेंटागन में ही कार्बन के बीच में बॉन्ड्स है। हाँ तो रिंग बन गई ना फिर, मतलब पेंटागन के अंदर रिंग बना दिया तुमने। हाँ सर। Mine is not a ring, so that's why should I ask you? Sir, बोलो बोलो, चलो फटाफट बताओ। मैंने ऑक्सीजन बनाया, फिर डबल बॉन्ड विद कार्बन, ऑक्सीजन बनाया, फिर डबल बॉन्ड विद कार्बन, और फिर सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, फिर ये कार्बन के नीचे ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, अभी इसके नीचे सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को वो सेकंड कार्बन से कनेक्ट किया है इस वाले से। हाँ। हाँ तो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गया ना, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बना तो दी। ओके सर चलो ठीक है, नहीं आज का डिस्कशन यहाँ तक काफी है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर
सर मुझे कुछ बोलना था आपको, आपके लास्ट लेक्चर के केवीपीवाई के नोट्स हमें नहीं मिला सर। हाँ मैं भेज देता हूँ केवीपीवाई के आंसर। हाँ थैंक यू सर। सर जस्ट फॉर यू क्लोज एक चीज, जब आपने He2 का ग्राफ बनाया था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना सर, वो फोर्थ में जाएगा ही नहीं ना? स्लाइटली नीचे से जाता है, लाइक बहुत कम नीचे जाता है बट जाता है। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। चलो ऑलराइट, बाय बाय। सर कोवैलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी आता है ना? हाँ नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू